प्रदीप जी, देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस वक्त आपके ऊपर या आपकी बेटी के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप शिकायत कर रहे थे, आप लोग बार बार कह रहे थे कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब जो कार्रवाई सरकार ने की है, मिहिर शाह को गिरफ्तार किया है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? आवाज आ रही है प्रदीप जी आपको? प्रदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी तक जो कार्रवाई सरकार ने की है, गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की है, परिवार संतुष्ट है या अभी भी कई सवाल हैं आपके जहन में? अभी तो संतुष्ट हूँ, मगर उसको फास्ट ट्रैक में फांसी होना चाहिए। फांसी नहीं तो मेरे सामने उसको गाड़ी के सामने लाके मैं उसको सजा दूंगा। प्रदीप जी, उस रात हुआ क्या था? अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त आप लोगों पर क्या बीती थी और आपने क्या देखा था? किस तरीके से मिहिर शाह अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सवेरे मेरे फैमिली को लेके मच्छी को जाता है और सवेरे क्रॉफिट मार्केट से मच्छी लेके आता है। उसी टाइम एक गाड़ी आ जाती है, पीछे से जोर से झटका देती है और हम लोग बोनेट पे दोनों जन उड़ गए और बोनेट पे गिर गए। और उसके बाद में मैं एक लेफ्ट साइड में गिर गया और मेरी वाइफ चक्के के नीचे आ गई। उसी टाइम उसने एक सेकंड नहीं लगाया, मैं उसको हाथ मारा बोनेट पे, रुको रुको रुको। वो रुका नहीं, वो जोर से चक्के पे धुआं आया, फिर भी वो गाड़ी रुका ही नहीं। इतने जोर से चलाया, मैं चिल्ला रहा है रुको रुको, वो रुका नहीं और ऐसा दौड़ाया गाड़ी कि आदमी नहीं है, जानवर है उसके नीचे। इतने जोर से दौड़ाया गाड़ी। मेरा वाइफ में ढूंढ रहा है, मिला नहीं। मैं लोगों को बोलता है किधर है मेरा, मिल रहा है कि नहीं वाइफ। मेरे सामने मेरे वाइफ को खींच के लेके गया, कोई नहीं है देखने वाला। हम लोग आदमी है या जानवर है, ये देखो, आदमी है या जानवर? बड़े आदमी है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? हम लोग कौन है? हम लोग कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? बिल्कुल प्रदीप जी, ये दर्द आपका पूरा देश अनुभव कर रहा है और इस दर्द में पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। जो उस रात आप पर बीती उसका अनुभव तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये आपके आंसू इस वक्त बता रहे हैं कि क्या आपके पूरे परिवार पर बीती थी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ पहिए में फंसी और उन्हें घसीटते हुए जो मिहिर शाह था वो आगे बढ़ता चला गया, उस वक्त क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश की? क्या पुलिस को आपने कोई सूचना दी थी? कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपकी वाइफ कहां पर है, कहां पर उस गाड़ी ने आपकी वाइफ को छोड़ा है? जैसे कि उसने खींच के लेके गया ना, उसी टाइम मैं एक टैक्सी को पकड़ के उसके पीछे दौड़ा, मगर वो गाड़ी नहीं मिली मेरे को। मैं आधा किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे गया, मगर वो गाड़ी बहुत आगे चली चुकी थी। उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में बताया ऐसा ऐसा हो गया। फिर पुलिस लोगों को 10 मिनट के बाद सी लिंक के इधर एक लाश पाई गई और वही लाश मेरे औरत की थी। देखो, सीजे हाउस से लेके सी लिंक तक कितना दूर रहता है वो। उतने दूर तक वो खींच के लेके गया। वो आदमी है या जानवर है? जी, अभी सरकार कह रही है कि हर तरीके की मदद आपके परिवार को की जाएगी, चाहे न्यायिक मदद हो, चाहे आर्थिक मदद हो, वो आपके परिवार को की जाएगी।
संतुष्ट हैं आप सरकार के दावे से, या जो मदद का हमको ऑफर उनकी मदद तरफ से नहीं दिया मांगता, हमको न्याय मांगता है। फास्ट ट्रैक में उसको फांसी नहीं, हमारे सामने मेरे गाड़ी के पहिए के नीचे से मैं उसको कुचला दूंगा। 3 दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है। अब तो फिलहाल उसे 16 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रहना होगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को वो कबूल रहा है, जो परिवार है वो भी अब सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? जो लूप होल्स की बात कही जा रही थी कि उसने शराब पी या नहीं पी, ये क्लियर हो पाएगा? फास्ट ट्रैक में हमको फास्ट ट्रैक में मांगता है रिजल्ट। जी प्रदीप जी, आपकी बेटी भी आपके साथ हैं, इन्होंने अपनी मां को खोया है और इनके दुख का अंदाजा भी शायद हम में से कोई नहीं लगा सकता है। अमृता तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। हम लोग 4 दिन से सोया नहीं है मैडम, 4 दिन से सोया नहीं हम लोग। मैं आपको सुन सकती हूँ। सुन रही हैं? अमृता, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको कब ये जानकारी मिलती है कि आपकी मां के साथ, आपकी मम्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है? और जब आपने उनको देखा तो क्या आपके जहन में आया? आरोपी को लेकर कितना गुस्सा आपके जहन में था? मुझे वो मरा हुआ चाहिए, मुझे उसको वैसे ही करना है। उसने जैसे मेरी माँ को किया है ना, मुझे वैसे ही उसके साथ करना है। उनको उसको बहुत दुखा होगा, बहुत। यार ये ऐसा कैसा लड़का हो सकता है? यार किसको ऐसा ही उसके बहन के साथ होगा तो कैसा होगा? तो उसके माँ के साथ किया होगा तो? बिल्कुल अमृता, आपके इस दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस गुस्से का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी की मैं बात करूं तो आप लोगों की क्या अब उम्मीद सरकार से है? अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? लग रहा है कि इंसाफ की तरफ अब ये जो लड़ाई है वो बढ़ रही है? अभी देखो, अभी हम लोग गरीब आदमी हैं, आज ये चल रहा है, अभी केस आगे आगे बढ़ते जाएगा, अभी भगवान को मालूम क्या होएगा। अभी वो लोग बोल रहा है कि मैंने कबूल किया है, बाद में घूम जाएगा। सरकार पूरा भरोसा दे रही है प्रदीप जी आप लोगों को। क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई? क्या किसी भी नेता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आप लोगों से कोई नहीं आया बातचीत करने के लिए। किसी ने अभी तक बातचीत नहीं की है। आरोपी के पिता राजेश शाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल वो तो बाहर है और बेटे की मदद की, उसकी तरफ से भगाने में बेटे की मदद की गई, हालांकि पुलिस ने पकड़ा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए राजेश शाह पर भी? आपकी जो कोर्ट है ना, जो जजमेंट है वो गलत है। अगर वो लड़के को भगाता है तो उसको छोड़ क्यों रही है? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो खूब हमदर्दी दिखा रहे हैं। खुद आदित्य ठाकरे आप लोगों से मुलाकात करके गए, किस तरीके का आश्वासन उनकी तरफ से आपको दिया गया है और उनके साथ खड़े होने से क्या मजबूती आप लोगों को मिल रही है प्रदीप जी? मेरा एक ही है, मेरे को न्याय मांगता है। मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं घुसने का, मेरे को न्याय मांगता है। अभी आपको क्या ऐसी शंकाएं लग रही हैं, या क्या आपके मन में अभी शक है कि ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद आपको न्याय ना मिले? और जिस डर का भी आपने जिक्र किया कि बाद में अगर आरोपी पलट गया या बाद में आप लोगों की नहीं सुनी गई तो क्या होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको प्रदीप जी? देखो, अभी जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वो पूरा ढीला हो जाएगा केस, तो हम लोग क्या करेगा? अगर ये इसको सजा देना है तो फास्ट ट्रैक पे दीजिए,
प्रदीप जी, फिर ऐसी कोई घटना ना हो, फिर आप जैसे आंसू पूरा देश ना देखे, फिर कोई कावेरी के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या कैसी सजा मिहिर शाह को होनी चाहिए इस अपराध के लिए? एक ही सजा होनी चाहिए। जैसे उसने खींच के लेके गया है ना, वैसा वही उसको हम खींच के लेके जाएंगे गाड़ी के नीचे से, तभी पता चलेगा सबको। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कोशिश की थी उस गाड़ी का पीछा करने के लिए, बाकायदा आप टैक्सी से गए थे। उस वक्त क्या कोई पुलिस वाला आपको नजर आया था? क्या किसी पुलिस वाले से आपकी बात हुई थी? या जब आपने रिपोर्ट की पुलिस में, उस वक्त क्या हुआ था प्रदीप जी? उस टाइम पे रोड पे टैक्सी के अलावा एक भी आदमी नहीं था कोई। यानी कोई पुलिस आपको नजर नहीं आई थी प्रदीप जी पूरे रास्ते पर? नहीं, कोई नहीं। अमृता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, देखिए ये वाकई में बड़ा दुख का समय आपके लिए है और उसे ऐसे में बोलना, हम लोगों से बात करना, मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल होती है। आप ही ने कहा कि आपकी माँ को आपका रोना बिल्कुल नहीं पसंद था और इस वक्त आपके आंसू थम नहीं रहे हैं। माँ से आपकी जो आखिरी बात हुई थी वो क्या हुई थी अमृता? मैंने कल हम चारों जन ने केक खाया था, मेरी सैलरी हुई थी। मैं एवरी सैलरी आते वक्त मैं मेरी माँ सबको कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। वैसे हमने इवनिंग को केक खाया, मम्मी पापा ने एक साथ केक खाया, उसके बाद हमने पानी पूरी खाया। नेक्स्ट डे हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमको शॉपिंग जाना है। क्या बिल्कुल अमृता, आपके दुख और आपके ये आंसू गवाह हैं उस बात का, जिस तरीके का ये अपराध या जिस तरीके की जघन्य घटना आपकी मां के साथ घटित हुई, और ऐसी कोई घटना ना घटे इसके लिए उचित कदम तो सरकार को उठाने होंगे। मुख्यमंत्री अब प्रदीप जी कह रहे हैं, वो सामने आ गए हैं, राजेश शाह को पद से हटा दिया गया है, हालांकि पार्टी से अभी नहीं हटाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता हमारी ये है कि पीड़ित परिवार को पहले मदद पहुंचाई जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जरूरी ये नहीं है कि राजेश शाह पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसने तो मदद की। अगर वो उसको मदद कर रहा है तो राजेश शाह के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आपके परिवार से पहले ऐसा ही एक मामला पुणे में भी सामने आया था और उस वक्त भी कार्रवाई को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे प्रदीप जी। आपको लगता है उस वक्त सख्त कार्रवाई होती तो शायद आपका परिवार शिकार ना बनता? बराबर है मैडम, उस टाइम पे अगर सख्त कार्रवाई होती ना तो आज ये नहीं होता था। आज देखो वो लोग सब छूट गए, क्या हो गया? हाँ, 1 महीने तक उसको बेल मिल गया, 1 महीने में कोर्ट से निकाल गया, सब खत्म। अच्छा, मिहिर शाह का अगर राजनीतिक कनेक्शन ना होता या उसका जो पिता है वो पावरफुल ना होता तो ये लड़ाई आपकी क्या आसान हो जाती, या अभी जिस स्थिति में आपका केस है उससे बेहतर स्थिति में होता प्रदीप जी? बराबर है ना, अगर वो राजनीति में नहीं होते ना तो कभी के पकड़े जाते। तीन दिन तक मिहिर शाह या मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस को छकाता रहा और 3 दिन तक वो कहाँ है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। हालांकि 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ये जो 3 दिन थे जब मिहिर शाह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, उस वक्त प्रदीप जी आप लोग क्या कर रहे थे, या आपको पुलिस क्या कहती थी? क्या किस तरीके के आश्वासन दिए जाते थे? नहीं, पुलिस ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अभी जब कार्रवाई हो रही है तो इस कार्रवाई को अब आगे किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं सिर्फ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है इसमें और भी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, जो जो दोषी हैं, जो जो कसूरवार हैं आपकी पत्नी के?
सही है, जो जो कसूरवार है उसको सबको सजा होनी चाहिए। जिसने जिसने उसको सपोर्ट किया है जाने के लिए उसको सबको सजा होना मांगता है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मुकदमे को ले जाना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले और जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले, ऐसी आप लोगों की मांग है। तो क्या ये मांग आप लोगों की तरफ से आगे रखी जाएगी सरकार के सामने? रखी जाएंगी, जरूर रखी जाएंगी। आज आपने अपनी बात ये रखी जब विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे आप लोगों से मुलाकात करने आए थे। नहीं, उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं बोले। अभी प्रदीप जी, जो सरकार कर रही है, जो पुलिस कर रही है, उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जो न्याय आप लोगों को मिलना चाहिए, आपको लग रहा है वो न्याय अब आपको मिल रहा है? अभी देखो, आगे हमको तो मालूम नहीं, हम लोग का इतना पावर नहीं है ऊपर जाने का। आज हम लोग हाथ में ऐसा ये करके हम लोग खाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से अगर कोई बातचीत होती है आप लोगों से, सरकार से कोई नेता, कोई मंत्री अगर आप लोगों से बातचीत करता है, तो क्या बातें आप उनके सामने रखना चाहेंगे? इंडिया टीवी के माध्यम से आप बता सकते हैं प्रदीप जी। हमको सिर्फ एक ही मांगता है, हमको न्याय मांगता है। अभी की स्थिति में न्याय होता नजर आ रहा है आप लोगों को? अभी देखो, अभी आज उसको 16 तारीख तक कस्टडी मिली है, अभी और बढ़ते जाएगा केस कभी होता है, अभी देखेंगे। न्याय नाही भेटला तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हंगामा होणार आहे। अमृता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जर न्याय नहीं ना भेटला, न्याय नहीं ना मिला तो पूरे महाराष्ट्र में हंगामा होगा। अभी उम्मीद है आप लोगों को कि नहीं न्याय मिल छोड़ेंगे रहा है? किसको, जिसने उसको साथ दिया है। अभी तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल अमृता, देखिए जो आप कह रही हैं, ऐसा नहीं, उसको 16 तारीख को नहीं, उसको फास्ट